अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय SC। दिस इज़ योर टीचर सदफ जहरा। हम आज करने जा रहे हैं लॉगरिथम्स चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2। 3.2 में जो क्वेश्चंस है ना, उसके अंदर उसने नंबर्स दिए हुए हैं और कहता है फाइंड द लॉग ऑफ दीज फॉलोइंग नंबर्स। ओके, अब हम लॉग कैसे फाइंड करें, कैसे निकाला जाता है लॉग? किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। यानी मैं कह सकती हूँ कि log of a number is the combination of two things. One is characteristic and the second is mantissa. What is this characteristic? अब मैं ये कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से लाऊं, ये मेंटीसा मैं किधर से लेके आऊं, और ये क्या चीज़ें होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक तो हमने पढ़ी है, बस हमें पता नहीं है कि वो कैरेक्टरिस्टिक थी। हमने पढ़ी साइंटिफिक नोटेशन, है ना? क्या होता था वहाँ पे? हमारा इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा था एन की किसी पावर के साथ, ऐसा ही है ना। ये एन कभी पॉजिटिव होता है, ये एन कभी नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव कब होता है, ये नेगेटिव क्यों होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। ये जो एन है ना, ये एन एक्चुअली यही कैरेक्टरिस्टिक है। एन क्या है? इज एक्चुअली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नंबर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नंबर, ठीक है। कैसे? अब अगर मैं कोई भी नंबर लूँ और उसमें मैं आपको कहूँ कि मुझे इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकाल के बताएं, तो आप मेरा ख्याल से इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि मेरे पास है लॉग ऑफ 278.23। मुझे इस नंबर का लॉग निकाल के बताएं, तो लॉग में सबसे पहले आपको क्या चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, ठीक है। इस 278 पॉइंट में कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालूंगी मैं? सबसे पहले क्या करूँगी, मैं जाऊँगी साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। मैं इसकी लिखूँगी साइंटिफिक नोटेशन। कैसे लिखते हैं हम इसको? यहाँ जो हमारा इंटीजर है उसको सिंगल डिजिट में होना चाहिए, यानी 10 से छोटा। इसका मतलब है कि मैं अपने डेसिमल प्लेस को मूव करूँगी यहाँ पे, और मैं इसको लिखूँगी 2.7823 इंटू 10⁻² क्या बनेगी? कितने डेसिमल प्लेस मूव किया? 1 2, मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे। चली गई मैं साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। अब मेरा एन क्या आ गया? 2। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस नंबर इज 2। सिंपल, ओके हो गया। ओके, ये बात तो क्लियर हो गई होगी इंशाल्लाह। हमें लॉग किसी भी नंबर का कहा जाए लॉग फाइंड करें, तो हमें लॉग इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट नंबर एंड सेकेंड इज़ द मेंटिस ऑफ दैट नंबर। कैरेक्टरिस्टिक हमें पता चल गई कि ये जो हम 10⁻² साइंटिफिक नोटेशन में जाके 10⁻² लिखते हैं, वो चीज़ होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, अवल तो लिख सकते हैं आप ना, कोई भी नंबर आपको दिया, आप उसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाइए और वहाँ से आपको कैरेक्टरिस्टिक ये पावर बता देगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप नहीं भी जाते फर्स्ट साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, तो आप कैरेक्टरिस्टिक कैसे बताएंगे? मैं यहाँ डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक कैसे बताऊँ? अपने दिमाग में सोच के बनाऊँगी मैं अपनी साइंटिफिक नोटेशन ही, बस लिखूँगी नहीं, ठीक है। आप ये देखो, जहाँ पे पॉइंट आ रहा है ना, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, ये जो नंबर ऑफ डिजिट्स है ना, ये जो इंटेग्रल पार्ट, ये एक्चुअली कहलाता है इंटेग्रल पार्ट, ठीक है। 278.23 जो है ना, इसके दो हिस्से हैं। एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है। ये कहलाता है इंटेग्रल पार्ट और ये होता है डेसिमल पार्ट, ठीक है, यानी डेसिमल के बाद आने वाला हिस्सा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? इंटेग्रल पार्ट में से एक कम, ठीक है। यानी 278 है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक ये 3 डिजिट्स है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी? 2। एक्चुअली वो ये नंबर ही होता है, ठीक है। यानी आप ना भी इस इतनी इंटेग्रल पार्ट डेसिमल पार्ट में जाके उसको जाके देखो, ना भी जाओ इतनी डिटेल में, आपको साइंटिफिक नोटेशन बनानी आती है, सिंपली उसकी साइंटिफिक नोटेशन अपने दिमाग में बनाएं आप और वहाँ से निकाल लें। ओके जी, पावर 2 आ रही है, ओके जी, कैरेक्टरिस्टिक इज़ 2, ठीक हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। क्यों? क्योंकि एन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर यही पावर -2 होती तो कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? -2, ठीक हो गया। और अगर जो जैसे जैसे ये बदलता जाएगा वही कैरेक्टरिस्टिक है। सो एन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट नंबर।
अब बहस आती है मेंटीसा के ऊपर। मेंटीसा क्या होता है? मेंटीसा एक्चुअली हमें निकालना पड़ता है लॉगरिथम के टेबल में से। आपकी बुक के सबसे पीछे जाके ना लॉग का टेबल बना हुआ है, वहाँ पे जाके हमें मेंटीसा निकालना पड़ता है। वहाँ पे हमें कॉलम्स में वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो उस चीज़ को देख के हमें वहाँ से वैल्यूज़ निकालनी पड़ती हैं। जनरली मैं नहीं बता सकती क्योंकि उधर वैल्यूज़ ही हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो हम कुछ लेट करते हैं, जैसे मैं ये 278 ही इसको ही एज अपना वैल्यू लेती हूँ और फिर मुझे इसका मेंटीसा फाइंड करना है, ठीक है। मेरे पास मौजूद है 278.23, ठीक है, ये रकम मौजूद थी। यहाँ से मैंने इसकी साइंटिफिक नोटेशन अपने माइंड में बनाई और मुझे पता चल गया 10⁻², और ये मैंने लिख दिया कैरेक्टरिस्टिक है 2, ठीक है, वो भी पॉजिटिव 2, ठीक हो गया। अब मुझे लेना है इसका मेंटीसा। मेंटीसा लेंगे कैसे? ये डेसिमल प्लेस के साथ मौजूद है ना, जब हमने मेंटीसा लेना होता है हम इसको विदाउट डेसिमल इमेजिन करते हैं, यानी मैं लिखूँगी 27823, ठीक हो गया। अब क्या करना है, हमने जाना है अपने लॉग वाले टेबल में, वहाँ पे जाके ये 2 डिजिट सबसे पहले देखना है, यानी क्या बन रहा है 27। 27 को आपने 8 वाले कॉलम में जाके चेक करना है, ठीक है, वहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही होगी। फिर यहीं से आगे चलना है, 2 आ रहा है, आप मीन वैल्यू वाला एक कॉलम होता है बुक में, मैं अभी दिखाती भी हूँ, आपने मूव करके वहाँ पे जाना है और वहाँ से 2 जहाँ पे लिखा होगा वहाँ से नीचे आना है, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को आपने ऐड कर देना है और ऐड करके लिख देना है यहाँ मेंटीसा के अंदर, ठीक है, वो मेंटीसा हो जाता है। हमें तो फाइंड करना था लॉग, आगे हम कैरेक्टरिस्टिक मेंटीसा पे। तो लॉग कैसे बनेगा? लॉग कैसे बनेगा? लॉग इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। आपने यहाँ से देख के सारा कुछ हल करके मेंटीसा बना लिया ना, ठीक है। अब लॉग क्या होगा? लॉग हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक लिखें, उसमें प्लस करें मेंटीसा, लॉग निकल आता है उस वैल्यू का, ठीक है। ओके हो गया, इतनी बातें क्लियर होगी। अभी एग्जांपल देती हूँ, आपको उससे भी समझ आ जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यही ले लेते हैं हम 27823, ठीक है, इट इज़ अ नंबर, तो हम इसका ही फाइंड कर लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, बुक में जाके हमें कैसे देखना है? सबसे पहले 27 है, 27 को मैंने जाके देखना है 8 के कॉलम में मेरे पास आता क्या है, ठीक है, देखते हैं। ओके जी, ये आ गया है बुक के पीछे दिया हुआ टेबल ऑफ लॉगरिथम्स, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ कॉलम होते हैं, फिर आगे ये मीन डिफरेंस के कॉलम्स होते हैं, ठीक है। और ये देखें जी, यहाँ से ये कुछ वैल्यूज़ चल रही होती हैं और ये हमेशा 2 डिजिट होती हैं, ठीक है, ये सिंगल भी नहीं होती है, 3 डिजिट भी नहीं होती, ठीक हो गया। ये यहाँ से इस तरह से चलेंगे, यानी ये 10 से स्टार्ट होगी और 99 तक जाएगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने जिस रकम का लॉगरिथम फाइंड करना था वो थी 27823, ठीक है, यानी 27 यानी 27 को हमने सबसे पहले यहाँ पे देखना है। ये आ गया जी हमारे पास 25, ठीक है, और ये आ गया मेरे पास 27, ठीक है। इस 27 को मेरा नेक्स्ट जो डिजिट है वो है 8, ऊपर ये कॉलम्स चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ये 8 वाले कॉलम तक मुझे आना है, ठीक है। 27 को यहाँ 8 से मिलाना है 27, 8 आता है मेरे पास, यहाँ पे आ रहा है मेरा 8 वाला कॉलम, वैल्यू मेरी आती है 44440, ठीक है। अब उससे अगला मेरा 8 के बाद आता है 2, यहाँ से मैंने निकालना है 2 वाला मीन डिफरेंस, ठीक है, ये वैल्यू है, यहाँ से 2 में जाना है, ये आगे मेरे पास 1 की वैल्यू और ये आगे मेरे पास 2 की वैल्यू, यानी कि 44440 में ऐड करना है मुझे 3 को। मैं अपने क्वेश्चन के नीचे जाके ये वैल्यू डाल रही हूँ, मेरे पास आ रहा है 1 2 3, 44440 प्लस 3, ठीक है, इससे आगे नहीं हम जा सकते, यानी कि हम सिर्फ 4 डिजिट तक जाएंगे, यानी 27 को जाके हमने पहले 8 में देखा और 8 के बाद जो डिजिट आ रहा था हमने उसको देखा, उससे आगे 3 आ रहा है, उससे आगे हम नहीं जा सकते, ठीक है, 4 तक ही रहना होता है, 4 डिजिट तक हमें रहना होता है। 27 को मैंने जाकर देखा सबसे पहले 8 के अंदर और फिर मैंने जाके देखा मीन डिफरेंस वाले कॉलम्स में 2 के अंदर, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब मैं इस 44440 के अंदर 3 को ऐड कर दूंगी तो ये मेरा बन जाएगा मेंटीसा, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं ना अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। वहाँ पे जाके ये चीज़ मेरा बन जाएगा मेंटीसा और फिर दूसरी साइड से हमें कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा क्या होता है हमारा लॉगरिथम, तो लॉग निकल आएगा हमारे पास। वहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक इसकी लिखी हुई है, मेंटीसा यहाँ से हम लिख लेंगे और सिंपल हमारा लॉग निकल आएगा, ठीक है। तो अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं वापस। ओके जी, ठीक है,
मैंने क्या किया था, 27 को जाके 8 में देखा, मेरे पास ये वैल्यू आई, और फिर उसको जाके मैंने मज़ीद 2 में देखा तो मेरे पास +3 आ गया। अब सिंपल मुझे इसको ऐड करना है, मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 444 0 में ऐड करना है 3 को, ठीक है। मेरे पास आ जाएगा 443 1 2, मेरे पास आ गई जी ये वैल्यू, ठीक है। ये मेरा क्या है, मेंटीसा। और एक और बात, अब इसको लिखना कैसे है, ठीक है। ये थी, हमने कैरेक्टरिस्टिक निकाली, क्या निकली थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक, क्या आई थी, कैरेक्टरिस्टिक आ गई थी हमारे पास 2, ठीक है। हमने क्या कहा है, लॉग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, ओके। तो लिख लेते हैं। अब मैं लिखूंगी कैसे, मैं लिखूंगी लॉग ऑफ 278.23 किसके बराबर हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक है मेरी 2, मेंटीसा मेरा क्या है 1 2 3, ये निकला है, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे, ये हमेशा होता है 0 पॉइंट लगा के, ठीक है। यानी मैं लिखूंगी 2 + 0.4443, ठीक है। इस तरह 0 पॉइंट होता है। अब हम ऐड कर देते हैं सिंपल, 2 + 0.4443, 2.443, 2.443। सो लॉग ऑफ 278.23 मेरे पास निकल आया ये, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है हमें, लॉग क्या होता है हमारा लॉग निकालने के लिए हमें चाहिए होता है कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक हमें साइंटिफिक नोटेशन में लाके जो एन होता है ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो हम निकाल लेते हैं आराम से। पॉजिटिव एन होगा तो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है, नेगेटिव एन होगा तो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। और अगर फॉर एग्जांपल ना एक और चीज़, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आती है ना, तो हम उस नेगेटिव साइन को ना ऐसे इसके ऊपर डाल देते हैं बार की शक्ल में, ठीक है। इसका मतलब होता है नेगेटिव। ये पॉजिटिव ऐसे नहीं डाला, अगर ये नेगेटिव होती तो मैं ऊपर बार की शक्ल में डाल देती, ठीक है। दूसरी चीज़ आ गई हमारे पास मेंटीसा। मेंटीसा क्या होता है, जो हमारी गिवन रकम होती है इसको विदाउट डेसिमल, ठीक है। ये डेसिमल क्या था 278.23, विदाउट डेसिमल्स को कंसिडर करना हमने इस तरह से, उसके फर्स्ट 2 डिजिट्स को लेना है, उसको थर्ड में जाके देखना है, देन फिर फोर्थ वाले में देखना है। 2 को हमने इसमें देखा, वो रकम लिखी, प्लस जो मीन वैल्यू वाला होता है वो इसके अंदर हम ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करके बन गई ये चीज़। और ये हमेशा क्या होता है, इसके साथ आपने यूँ पॉइंट लगाना है, ये है 4443, इसका मतलब है 0 पॉइंट समथिंग, ये होता है मेंटीसा, ठीक है। अब हमारा लॉग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक आ गई 2, मेंटीसा निकल आया, ये दोनों को ऐड कर दिया, आंसर निकल आया लॉग ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। अब ये सेम यही प्रोसीजर, सेम यही काम हमने अपने उन क्वेश्चंस में करना है जो कि हमें 3.2 के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 3.2 का, वो टोटल यही है, चार उसके पार्ट्स हैं, और चारों के चारों पार्ट्स के अंदर हमें लॉग ही फाइंड करना है गिवन नंबर्स का, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदफ जहरा। सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है फाइंड कॉमन लॉग ऑफ दिस वैल्यू। 4 वैल्यू से 4 क्वेश्चन है, उन सबका सिंपल कॉमन लॉग फाइंड करना है। अब एक और बात, ये तो हम लॉग फाइंड करेंगे ही करेंगे, लफ्ज़ आया है कॉमन लॉग, ठीक है। एक होता है कॉमन लॉग और एक होता है नेचुरल लॉग। व्हाट इज़ कॉमन लॉग एंड व्हाट इज़ नेचुरल लॉग, ठीक है। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, दोनों लॉग ही होते हैं। अगर इसकी बेस 10 है तो ये कॉमन लॉग है, और अगर इसी लॉग की बेस ई है तो ये हमारा नेचुरल लॉग होता है, ठीक है। सो द लॉग विद बेस 10 इज़ कॉल्ड कॉमन लॉग एंड द लॉग विद बेस ई इज़ कॉल्ड नेचुरल लॉग, ठीक है। मैंने शॉर्ट भी रिकॉर्ड किया है इसमें, जो कि है कि डिफरेंस कॉमन लॉग वर्सेस नेचुरल लॉग, ठीक है। उसके अंदर भी आपको एक शॉर्ट में भी जाके आपको ये चीज़ मिल जाएगी, व्हाट इज़ कॉमन लॉग एंड व्हाट इज़ नेचुरल लॉग, ठीक है। ओके यहाँ पे हमें फाइंड करना है कॉमन लॉग, ठीक है। नेचुरल लॉग का आपका इस चैप्टर में कोई काम नहीं है, हम टोटली कॉमन लॉग ही पे काम करेंगे बहरहाल। लेकिन पता होना चाहिए, आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है, कि व्हाट इज़ कॉमन लॉग एंड व्हाट इज़ द नेचुरल लॉग, ठीक है। तो लॉग विद बेस 10 इज़ कॉल्ड कॉमन लॉग एंड द लॉग विद बेस ई इज़ कॉल्ड नेचुरल लॉग, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है जी कॉमन लॉग फाइंड कीजिए। मैंने आपको बताया लॉग फाइंड करने के लिए हमें किन 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक एंड सेकंड वन इज़ द मेंटीसा, ठीक हो गया। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, एन, यानी हमें जाना है
अपनी साइंटिफिक नोटेशन में परफेक्ट साइंटिफिक नोटेशन बनानी है और वहाँ पे जाके देख लेना है कि एन क्या आ रहा है, तो वो हमारी हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक। और मेंटिसा के अंदर हमें क्या करना होता है, विदाउट डेसिमल चीज़ को हमने लेना होता है, यानी मैं इसको लिखूँगी 23292, ठीक है, विदाउट डेसिमल लेंगे। फिर 2 डिजिट्स को जाके 2 वाले कॉलम में देखेंगे, फिर जो उसकी वैल्यू लिख लेंगे। फिर जो आगे जाएंगे हम 9 वाले कॉलम में देखेंगे, उसकी वैल्यू भी लिख लेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे। ये टोटल हमारा क्या बन जाता है, मेंटिसा। और फिर हमें जब लॉग निकालना होता है तो लॉग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। ठीक हो गया। अब इस पर काम करने लगे हैं। जो हमारा प्रोसीजर होने वाला है उसका मैंने आपको छोटा सा एक नक्शा बना के दे दिया है, ठीक है। चलें, काम हमें इस तरह से करना है। ओके हो गया। हमारी वैल्यू है ये, हमें इसका लॉग फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे हम, इसको लेके जाए ना अपनी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। क्या करते हैं वहाँ पे, ये 3 डिजिट्स में नहीं हो सकता, इसको सिंगल डिजिट में होना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट मूव करेगा 2 पे, हम इसको लिखेंगे जब 2.3292 इंटू 10⁻⁴ क्या बनेगी, कितना मूव किया, 1 2 2। और पॉजिटिव या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, बिकॉज क्यों राइट टू लेफ्ट मूव किया, इसलिए हमारा एन पॉजिटिव हो गया। कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई, 2। एनी प्रॉब्लम, नो, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, मेंटिसा। मेंटिसा क्या होता है, इसको हमने विदाउट डिजिट 23292 लिखा। 23 को जाके देखने लगी हूँ 2 के अंदर, जो वैल्यू आती है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। वहाँ पे लिख दूँगी और फिर मज़ीद उससे आगे मीन वैल्यू में जाऊँगी 9 वाली, और फिर इन दोनों को मैं करूँगी ऐड, ठीक है। पहले 23 को 2 में देखते हैं क्या आता है। अच्छा जी, 23 को जब मैंने 2 में जाके देखा तो मेरे पास आया 3655, और फिर उसी में जब मैं आगे गई और मीन कॉलम वाले 9 कॉलम में जाके इसी की सीध में देखा तो मेरे पास आया था 17, ठीक है। इन दोनों को क्या करते हैं हम, ऐड और पॉइंट के साथ लिखते हैं, ठीक है। ऐड किया 3655 प्लस 17 आता है 3672, 3672, और इसको कैसे लिखते हैं, विद पॉइंट, ठीक है। ये हो गया हमारा मेंटिसा। अब लॉग क्या होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो मैं कैसे लिखूँगी, लिखेंगे जी लॉग ऑफ एक्चुअल रकम में लिखेंगे 232.92, क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक हमारी आई थी 2 प्लस मेंटिसा क्या है हमारा 0.3672, तो ऐड करके लिख दें, क्या आ जाएगा, 2 में ऐड करना है 0.3672, मेरे पास आ गया है जी 2.3672, ठीक है। ये मेरे पास क्या निकला है, लॉग ऑफ 232.92, ठीक है। आंसर आ गया मेरे पास, जाके इसको बुक में चेक कीजिए, ठीक है। ओके जी, अब कहता है कि जी आप इसका हमें कॉमन लॉग निकाल के बताएं। ओके, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक हमारी क्या बनेगी, साइड पे, ये बात लिखने की नहीं है, बता रही हूँ सिर्फ, ठीक है। खुद ही आपने बना लें, साइड पे बना लें, रफ़ अपने जो रफ़ वर्क होता है उसके अंदर बना लें। कैसे बनाएंगे, हमें 229 तो नहीं चाहिए, तो ना 2.9 करेंगे, 2.9326 इंटू 10⁻⁴ क्या बनेगी, कितने डिजिट मूव किया, 1, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी पावर 1, तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई, 1, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, मेंटिसा। मेंटिसा क्या होता है जी हमारे पास, इसको हम विदाउट डिजिट इमेजिन करते हैं, 29 लेते हैं, इमेजिन नहीं करते, विदाउट डिजिट इसको लेंगे 29326, ठीक है। अब क्या करना है, 29 को जाके देखना है 3 वाले कॉलम में, और फिर फर्दर आगे जाके देखना है मीन वैल्यू के 2 वाले कॉलम में, ठीक है। और यहाँ से इसको देखने की जो वैल्यू आएगी उसमें ये 2 वाली मीन वैल्यू को मैंने ऐड करना है, ठीक है। तो मैं आपको बुक में से चेक करके बताती हूँ। ओके जी, मेरे पास मैंने 29 को 3 वाले कॉलम में देखा तो ये आया, और उसी में ही जब मैं आगे बढ़ के मैंने मीन वैल्यू वाले 2 वाले कॉलम में देखा तो वहाँ पे 3 लिखा था। अब ये 6 किसी काम का नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये 4 डिजिट तक ही हमें लॉगरिथम के टेबल में से वैल्यूज़ मिलती है, ठीक है। 6 में कुछ भी नहीं होने लगा। अब क्या करना है मुझे, इसमें 4669 में 3 को ऐड करना है, 4669 प्लस
3, मेरे पास आता है 4672, 4672। और हम मेंटीसा को कैसे लिखते हैं? 0.0। ठीक हो गया, ये हमारा मेंटीसा आ गया। हमारा लॉग क्या होता है? अब मैं लिखूँगी लॉग ऑफ 229.326 क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 1 प्लस मेंटीसा 0.4672 लिखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1.4672। ठीक है, हमारा ये आंसर निकल आया लॉग ऑफ 29.326। ठीक हो गया जी, ओके। आप जाके बुक में चेक भी कर लें आंसर, ठीक है, इंशाल्लाह यही होगा। और अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके जी, हमें कॉमन लॉग फाइंड करना है इस वैल्यू का। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, क्या हो जाएगी? इसे क्या होना चाहिए? इसका जो डेसिमल प्लेस है वो कहाँ होनी चाहिए? हमारी 3 के बाद। ठीक है, तो 3.2 इंटू 10⁻⁴ कितनी डेसिमल प्लेस मूव किया? यहाँ पे होना चाहिए था 1 2 3 4, ये आ गया 4। और हम कहाँ पे मूव किए हैं? फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो n क्या हो जाता है? नेगेटिव। ठीक हो गया, तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? -4। मैंने कहा था ना इसका माइनस ऊपर लिखते हैं, ठीक है, साथ नहीं लिखते, ऊपर लिखते हैं। -4 हो गई। अब हमें दूसरी चीज़ क्या चाहिए? मेंटीसा। मेंटीसा क्या होता है? इसको हम विदाउट जो है वो इशारिया इसको लेना है हमने, यानी हम लेंगे 32। ठीक है जी, अब 32 को देखेंगे किस में? अब 32 के आगे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 32 को क्या देखेंगे? ज़ीरो वाले कॉलम में देखेंगे। ठीक है, 32 इधर से हम देखेंगे, 32 यहाँ से पहला कॉलम ही है ज़ीरो वाला। ठीक है, वहाँ पे जाके 32 को ज़ीरो में देखेंगे। अब इसके आगे भी कुछ नहीं है तो मीन वाला भी नहीं बनेगा। ठीक है, जस्ट 32 को जाके आपने ज़ीरो वाले कॉलम में देखना है। वहाँ पे से हमारे पास वैल्यू आ रही है 5051। ठीक है, अब हमारा मेंटीसा है, मजीद को कुछ अपने प्लस भी नहीं करना क्योंकि मीन वाली साइड पे काम ही नहीं होना। ठीक है, ऐड वगैरह कुछ नहीं होगा, सिंपल। तो मेंटीसा को हम क्या करते हैं? 0.0 की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक हो गई इतनी बात। अब हमने इसका लिखना है लॉग, तो कैसे लिखेंगे? प्रॉपर शक्ल में लिखेंगे जी। लॉग ऑफ 0.12332 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक क्या है मेरी? -4 प्लस मेंटीसा 0.5051, तो ऐड करके लिखते हैं, क्या आ जाएगा? ये -4। आपने कैलकुलेटर में जाके -4 नहीं लिखना, ठीक है, जस्ट वहाँ पे 4 लिखना है। ओके, तो 4 में प्लस करना है 0.5051। मेरे पास आ गया 4.505, 4.5051, ये ऊपर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया, हमारा लॉग निकल आया इसका ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके जी, कहता है जी इसका लॉग फाइंड कीजिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक। कैसे निकालेंगे? हमारा जो डेसिमल प्लेस है क्या होनी चाहिए एक्चुअली? 3 के बाद, तो लिखा जाएगा 3.206 इंटू 10⁻⁴ क्या बनेगी? कितने डेसिमल मूव किया? 1, तो पावर आ गई 1। अब हमने मूव कहाँ से किया? हमने लेफ़्ट टू राइट मूव किया, तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? -1। अब आता है मेंटीसा। मेंटीसा कैसे निकलेगा? इसको विदाउट इशारिया आपने लेना है, यानी 3206। अब क्या करेंगे? 32 को जाके ज़ीरो वाले कॉलम में देखेंगे। ठीक है, वहाँ से जो भी वैल्यू आएगी फिर उसको मीन कॉलम्स में जाके 6 में देखेंगे और इन दोनों को कर देंगे ऐड। ठीक है, 32 को जाके मैं ज़ीरो में देख रही हूँ और फिर 6 में देख रही हूँ और फिर मैं उसको वैल्यूज़ लिख के आपको बताती हूँ। ओके जी, 32 को मैंने जाके ज़ीरो में देखा तो मेरे पास आया 5051, और फिर वहीं से आगे मैं मीन वाले कॉलम में जाके 6 वाले कॉलम में देखा तो वहाँ पे आ रहा था 8। तो 5051 में मुझे ऐड करना है 8 को, बन जाएगा 5059। 5051 में 1 में ऐड किया मैंने 8 को, यस 5059, 5059। और हम इसको कैसे लिखते हैं? 0 पॉइंट में। ठीक हो गया, ये बन गया मेंटीसा। अब मैं इसका लॉग कैसे लिखूँगी? मैं लिखूँगी लॉग ऑफ 0.3206 क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारी? -1 प्लस 0.5059। ठीक है, वो ऐड करके क्या आ जाएगा? 0.5059। ओके जी, ये है हमारा लॉग ऑफ 0.3206। क्वेश्चन जो 1 है वो हमारा हो चुका है जी, कंप्लीट। ओके,
अच्छा जी, आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? कह रहा है जी, इफ़ लॉग ऑफ दिस इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड इसका लॉग, इसका लॉग और इन दोनों का लॉग। ठीक है, 4 कंडीशन दे दी हैं और सिर्फ पता है क्या किया है? ये है ना 3109, इसके डेसिमल प्लेसेस को मूव किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 3 के बाद दे दिया है, इसमें 331 के बाद दे दिया है, इसमें 310 के बाद दे दिया है, अगले वाले में 0.00 लगा के वही 3109 है और यहाँ पे 0.3109 है। ठीक है, डेसिमल प्लेस को मूव करके उसने 4 कंडीशंस बना दी हैं और कहता है जी इनका लॉग फाइंड करें। ओके, और फिर एक और कंडीशन लगाई है, कहता है विदाउट यूजिंग टेबल, टेबल नहीं यूज़ करना। तो हमें क्या हिफ्स है ये वैल्यूज़, हम कैसे निकालेंगे? ना हम टेबल यूज़ करें ना हम कैलकुलेटर यूज़ करें, तो हम इसको निकालेंगे कैसे? हम इसको क्या याद करेंगे? नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसको याद करने की, हम अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे। क्यों और कैसे? ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये क्या हुआ है? इसी की तो डेसिमल प्लेस को मूव किया हुआ है। ऐसा ही है ना? अगर मैं इसको देखूँ गौर से, हम क्या लिखते हैं? ये क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये क्या होता है? मेंटीसा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं? इसके डेसिमल प्लेस को ऑब्जर्व करके। ठीक है, वो निकल आती है ऐसे। इसका मतलब उसने जो हमने टेबल में काम करना है वो तो दिया हुआ है, वो क्या है? 0.4926। अब आप कहेंगे जी इसका मेंटीसा, इसका मेंटीसा, इसका मेंटीसा, चौथे वाले का मेंटीसा, तो सबका मेंटीसा क्या ये आएगा? यस ये आएगा। क्यों आएगा? हाँ जी, ये क्वेश्चन है कि क्यों आएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे निकालते हैं? इसको लेके जाते हैं अपनी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, जो इनकी एन आ रहा होता है वो हम कह देते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, मेंटीसा कैसे निकालते हैं? मेंटीसा के अंदर हम क्या करते हैं? विदाउट डिजिट इस चीज़ को हम लेते हैं, यानी हम लेंगे 3109। ठीक है, उसने जाके 31 को पहले जाके 0 में देखा हुआ है और फिर 9 में देखा, फिर जो वैल्यूज़ हैं उन्होंने ऐड करके मेंटीसा बना दिया 0.4926। ठीक है, वो उसने खुद काम कर दिया है। अब जब हमने यहाँ पे आके मेंटीसा निकालना है तब भी तो हमने ये 3109 ही इमेजिन करना ना, हमने कौन सा इसका डिजिट इमेजिन करना है? तो ये वही बन जाएगा ना जो उसने यहाँ पे मेंटीसा लेके सोचा था। यहाँ पे भी हमने इसको 3109 ही लेके मेंटीसा लेना है। अगले वाले क्वेश्चन के अंदर भी हमने इन पॉइंट्स को तो इमेजिन नहीं ना करना, 3109 को ही जाके, तो वो उसने लिख के बता दिया ना। उसने कहा ये 3109 का जो ये जो मेंटीसा वाला पोर्शन है ना, जो आपने टेबल में से जाके देखना वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें करना क्या है? इसका मतलब है मेंटीसा गिवन है, पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसने कहा टेबल नहीं यूज़ करना। ओके, नहीं करते। ठीक है, ये मेंटीसा उसने हमें दिया हुआ है, मेंटीसा क्या है? 0.4926। ठीक है, अब क्या होगा? सिर्फ यहाँ से डेसिमल प्लेस की वजह से ना ये कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगी। ठीक हो गया, समझ आ गई ये बात? ओके, अब लिखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे इसके हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक देनी है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगी? इसको मैंने क्या इमेजिन करते हैं हम, ये तो डेसिमल प्लेस परफेक्ट जगह पे लगी हुई है ना, 3 के बाद सिंगल डिजिट के ऊपर लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि हमें इसे तो मूव करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो हम 10 की पावर क्या लिखेंगे? इसका मतलब क्या है? 10 की पावर क्या है? 0 है, कुछ भी नहीं ना, तो 0 है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी? 0। ओके हो गया। अब मेंटीसा क्या है? मेंटीसा उसने खुद ही बताया हुआ है। ठीक है, यही बन रहा है ना 3109, तो ये भी तो 3109 ही है ना, तो इसका मेंटीसा उसने खुद बताया हुआ, यानी ये वाली चीज़। ठीक है, मेंटीसा क्या आ गया हमारे पास? 0.4926। तो अब इसका लॉग मैं कैसे लिखूँगी? लॉग ऑफ 3.109 क्या आ जाएगा? 0.04, 2 मिनट, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा 4926। ठीक है, अब इसको ऐड करें आप 0.04926, तो आ जाएगा 0.4926। ठीक है जी, लॉग ऑफ दिस। अब इजी हो गया ना, नहीं हमें जाना पड़ा टेबल में। ओके फाइन, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास? हमें क्या देखना पड़ेगा? इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगी? ये 310 पे है, तो मैं लेके जाऊँगी इसको यहाँ 3109 इंटू 10⁻⁴ क्या बनेगी? कितने डिजिट डेसिमल प्लेस मैंने मूव किया? 1 2, पावर आ गई 2। मैंने मूव किया है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इसका मतलब है ये पॉजिटिव रहेगा, तो मेरी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई? 2। ठीक है, मेंटीसा क्या है? वो ये है, मेंटीसा क्या आ गया? 0.4926। तो मेरा लॉग ऑफ 310.9 क्या आ जाएगा? 2 में ऐड करना है 0.4926, तो आ जाएगा 2.4926। ठीक है, ये भी निकल आया।
ओके हो गया। जब भी इस तरह से रकम आती है ना तो उसके अंदर सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रही होती है, यानी वो डिफरेंट ऑप्शन दे दे सिर्फ डेसिमल प्लेस को मूव करके, तो कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ चेंज होगी, मेंटीसा सेम रहता है सबके लिए, ठीक है, इसलिए इसका मेंटीसा सेम आ रहा है। ओके हो गया। अब हमारी आती है जी ये वाला ऑप्शन। इसके अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक देनी है पहले। कैरेक्टरिस्टिक मेरी क्या बनेगी, मैंने इमेजिन कर लिया ये बनना था 3.109 इंटू 10⁻⁴ क्या बनेगी, 0 पॉइंट यहाँ पे आया है, तो कितनी डेसिमल प्लेस मूव की, 1 2 3, पावर हो गई 3, और क्योंकि मैं गई हूँ लेफ़्ट टू राइट तो ये हो गया माइनस, तो मेरी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई, -3। ऊपर ऐसे माइनस डालते हैं, ठीक है, इसे मिटा दें बस, इसको ज़्यादा इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए कि हमने काम कैसे करना है। अब आ गया मेंटीसा। मेंटीसा इज़ गिवन 0.4926, तो लॉग ऑफ 0.003109 बराबर आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा 0.4926, तो क्या आ जाएगा 0.4926, ठीक हो गया, ये आंसर निकल आया। अब अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पे देख लें कैसे होगी, कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, इसको पहले मैं लेके जाती हूँ अपनी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। साइंटिफिक नोटेशन में जाके मेरे पास आना चाहिए यहाँ पे पॉइंट, तो ये हो जाएगा 3.109, ठीक है, इंटू 10⁻⁴। एक्चुअल से कितना मूव किया, 1, 10⁻1 मूव किया है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, हो गया -1, तो इधर आ गई कैरेक्टरिस्टिक -1, जिसको लिखते हैं ऐसे। ये हटा दिया हमने, कोई काम नहीं अब तुम्हारा, जाओ। मेंटीसा लिखा, मेंटीसा गिवन है 0.4926, अब मैं लिखूँगी लॉग ऑफ 0.3109, क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 0.4926 मेंटीसा, ठीक है, ओवरऑल मेरे पास क्या बन जाएगा, -1.4926। ओके हो गया। अब आप खुद देखें मेंटीसा वाला पोर्शन सबका एक जैसा आ रहा है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फ़र्क आ रही है डेसिमल प्लेस की वजह से, इसकी 0 थी, इसकी 2 बनी, इसकी -3 बनी, इसकी -1 बनी, ठीक है। ओके हो गया, तो हो गया जी, हमारी कंडीशन भी फुलफिल होगी, विदाउट टेबल हमने ये चारों के लॉग निकाल के बता दिए। अब जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके जी, अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कहता है फाइंड नंबर्स हैविंग कॉमन लॉग दिस एंड दिस। ये क्या बात है, पहले हमें कहा था कि फाइंड करें कॉमन लॉग, अब कह रहा है कॉमन लॉग ये है, नंबर फाइंड करें, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं एंटी लॉगरिथम, ठीक है। द नंबर हैविंग लॉगरिथम इज़ कॉल्ड एंटी लॉगरिथम, ठीक है। यानी हमने थोड़ा उल्टा प्रोसेस करना है, पहले हमें नंबर दिए होते थे, कहता था इसका लॉग फाइंड करें, अब उसने ये ना हमें लॉग निकाल के बता दिया है, ठीक है। यानी कि कोई लॉग ऑफ कुछ नंबर है, वो है 3.5621, हमें ये नंबर फाइंड करके बताना है उसको, ठीक है, हमें ये नंबर बताना है। लॉग ऑफ दिस नंबर इज़, फाइंड द नंबर, नंबर क्या है, ठीक है, तो वो कैसे होता है, वो कैसे देखेंगे। अब आसान है, इसका भी कोई मुश्किल तरीका नहीं है, आसान सा तरीका है, थोड़ा सा प्रोसेस उल्टा हो जाएगा और टेबल भी उलट जाएगा। जो टेबल अब तक हम देखते रहे ना, वो था लॉगरिथम का टेबल, ठीक है। अब जो टेबल हम देखेंगे वो है एंटी लॉग का टेबल। पहले 2 पेजेस आपको लॉगरिथम का टेबल है, फिर अगले 2 पेजेस आपको एंटी लॉगरिथम के टेबल है, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है एंटी लॉगरिथम्स। अब जब आपने नंबर फाइंड करना होता है ना, तो हम एंटी लॉगरिथम वाला टेबल देखते हैं। अच्छा, अब एक और बात, अगर ये किसी नंबर का लॉग लिखा हुआ है, आंसर लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये जो पहले चीज़ होती है ये क्या होती है, करेक्टरिस्टिक, है ना, हम क्या लिखते हैं वो करेक्टरिस्टिक होती है, और ये जो पॉइंट के बाद होता है ये क्या होता है, मेंटीसा, ऐसा ही है ना, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा है। पहले हमारे पास नंबर होता था, हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालते थे, मेंटीसा निकालते हैं, मिला के लिख के लॉग दे देते थे। अब यहाँ पे उसने लॉग बता दिया, नंबर फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ से इसमें से हमने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा पता चल गया, ओके। अब करना क्या है, यहाँ पे आप लिख लो कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, कैरेक्टरिस्टिक क्या है 3 एंड मेंटीसा इज़ 0.5621, ठीक है। अब करना क्या है, इसको यूज़ करना है हमने इस मेंटीसा को, ठीक है, क्योंकि ये मेंटीसा मौजूद है टेबल के अंदर। आपने जाना है एंटी लॉगरिथम वाले टेबल के ऊपर, ठीक है। एंटी लॉगरिथम वाले टेबल में ना जो वैल्यूज़ है ना वो 0.2 डिजिट्स हैं। जो हमारा लॉगरिथम वाला टेबल है ना, वहाँ पे पॉइंट में नहीं थी, वहाँ पे था 10 से था 10, 11, 12, 13 इस तरह जा रही थी 99 तक,
ठीक है। अब जो हमारे पास एंटी लॉगरिथम का टेबल है ना, वहाँ पे हमारे पास होनी है 0.00, 0.01, 0.03, इसी तरह से जाते जाते 0.05 एंड सो ऑन टू, इस तरह चलेंगे। ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने क्या करना है, वहाँ पे जाके आपने देखना है 0.56 वाली कॉलम को 2 के अंदर जो वैल्यू आएगी वो लिखनी है, उसमें प्लस कर देनी है, वो मीन वैल्यू 1 में जाके देखना है उस वैल्यू को। ठीक है। तो हमारे पास जो है वो एक नंबर की शक्ल निकलनी शुरू हो जाएगी। ओके हो गया। अब करना क्या है, मैं जाऊंगी जाके देखूंगी एंटी लॉगरिथम वाले टेबल के अंदर 0.56 को 2 में। ठीक है। जो आएगा वो यहाँ पे लिखूंगी, फिर उसके आगे भी मीन वाला कॉलम मौजूद है, उसको जाके मैं 1 में देखूंगी और फिर मैं दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे लिख के आपको बताती हूँ। ओके जी। ठीक है। अब मैंने एंटी लॉग वाले टेबल में जाके 0.56 को 2 में देखा तो मेरे पास था 3648, और फिर मैंने उसकी मीन वैल्यू वाली जगह पे जाके देखा 1 में, तो वो आ रहा था 1। ठीक है। सो मेरे पास आ गया 36481। अब इसमें मैंने ऐड किया 1 तो ये बन जाएगा 3649। ये क्या है, मेरे पास मेरा नंबर आ चुका है। ठीक है। उल्टा प्रोसेस हुआ है। ठीक है। वहाँ पे हम नंबर, अब अगर मैं 36 को 4 में देखूँ और 9 में देखूँ ना, तो मैंटीसा ये निकल रहा होगा। ठीक है। ये थोड़ा उल्टा प्रोसेस होता है, इसलिए टेबल भी एंटी लॉग का देखा गया है। जब हमने मैंटीसा को चेक करना है तो हमें एंटी लॉग के टेबल में जाना है। ठीक है। सो ये नंबर मेरे पास आ गया हुआ है, 3649 मेरा नंबर है। अब इसका पॉइंट किधर को होगा वो मुझे कैरेक्टरिस्टिक बताएगी। अब हमने जब भी काम करते थे क्या होता था, 10⁻⁴ देखते थे ना किधर आ रही होती थी। ठीक है। तो एक्चुअली वो होता क्या था, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास लिखा था 5630000। मैं इसकी गई साइंटिफिक नोटेशन में, मैंने बनाया, लिखा 5.63 इंटू 10⁻⁴ कैसे बनेगी 1। मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तो कितनी डेसिमल प्लेस 1 2 3 4 5, पावर बन गई 5। ठीक हो गया। ऐसे लिखा जाता था ना वहाँ पे, तो मेरी जो कैरेक्टरिस्टिक बनती थी वो 5 बनती थी। लेकिन एक्चुअली वहाँ पे कैरेक्टर्स कितने होते थे, वो होते थे 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। आप एक चीज़ और जहन में रख लें कि जब हमने यहाँ से तो हम निकाल लेते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। जब हमने कैरेक्टरिस्टिक देखते हुए नंबर पे पॉइंट लगाना होता है, वो एक कम लगाते हैं। अगर पॉजिटिव हो तो एक कम, यानी 3 है ना, तो पॉइंट लगेगा 2 डिजिट्स के बाद, यानी ये बनेगा मेरे पास 36.49। ठीक है। इस तरह से। और अब आप देख लें, अगर इसकी आप साइंटिफिक नोटेशन बनाएं तो वो बन जाएगी इजीली। ठीक है। तो ये बन जाएगा 36.49। और अगर यही चीज़ माइनस में होती तो हमने एक बढ़ा के लगाना था, यानी कि 4th पोजीशन पे लगाना था। ये 3 है, अगर ये -3 होता तो हम 4th पोजीशन पे लगाते, और क्योंकि ये +3 है तो हमने इसको 2nd पोजीशन पे लगाना था। क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, एक्चुअली वो इंटीग्रल पार्ट से एक कम होता है, पॉजिटिव में एक ज़्यादा होता है और नेगेटिव के अंदर एक कम होता है। ठीक है। यानी अगर मैं आपको थोड़े से आसान अल्फाज में कहूँ ना, तो आप ये याद कर लो कि जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, अगर तो वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो आपने जो डेसिमल प्लेस लगानी है ना, उससे एक कम डिजिट पे लगानी है। यानी कि 3 आ रहा है ना हमारे पास, जो हमारी रकम बन रही है वो है 3649। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक है 3, आपने इससे एक कम डिजिट्स के बाद इशारिया लगाना है, यानी 3 है ना, तो 2, यानी कि 36, ये 2 डिजिट्स के बाद आपने इशारिया लगाना है। ठीक है। और अगर यही नेगेटिव में होता, ठीक है, अगर यही नेगेटिव में होता तो फिर हमने जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो एक पॉइंट ज़्यादा लगती है। ठीक है। यानी कि अगर ये -3 होता ना, तो फिर मैं 3 के बजाय यहाँ पे लगाती। ठीक है। अभी अव्वल तो वो आना ही बिल्कुल आगे था। आगे करते हैं क्वेश्चन, वो उसमें माइनस में भी आ रहा है, तो उसको आपको बताते हैं कि कैसे होता है। ठीक है। सेकंड वाला भी पार्ट करते हैं। ओके। सेकंड पार्ट के अंदर आप देखें कैरेक्टरिस्टिक आपकी क्या आ रही है, -1, ऐसा ही है। और मैंटीसा क्या है 0.7427। अब मैंने करना क्या है, मैंने इस 0.4 एंटी लॉग वाले टेबल में जाके 0.74 को पहले 2 में देखना है। ठीक है। जो वैल्यू आएगी लिखूंगी, और फिर उसके अंदर ये जो मीन वैल्यू आती है उसको
उसके उधर जो वैल्यू आ रही होगी उसको मैं इसके अंदर इस तरह से ऐड करती हूँ। ठीक है, अभी मैं जाके देख रही हूँ 0.74 को 2 में कि मेरे पास आता क्या है। ओके जी, 0.74 को मैंने 2 में देखा तो मेरे पास ये आया, और मैं इसी की सीध में ऊपर मीन वैल्यू वाले 7 के कॉल में गई, वहाँ पे आ रहा था 9। ठीक है, अब इन दोनों को मैं करती हूँ ऐड। मेरे पास आता है 5521 में प्लस करना है 9 को 5530 5530, ये नंबर मेरे पास आ गया है। ठीक है, नंबर मेरे पास आ चुका है। अब मुझे सिर्फ मेन मसला है कि मैं इसका इशारिया किधर लगाऊंगी। ठीक है, इशारिया मैं किधर लगाऊंगी? इशारिया मैं लगाऊंगी मेरा कैरेक्टरिस्टिक को देखकर। कैरेक्टरिस्टिक आ रही है -1। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इशारिया कहाँ पे होगा? इससे इधर, ऐसे। ठीक है, ओके हो गया। -1 देख के मैंने यहाँ पे लगा दिया। 0 यानी कि इस साइड पर आएगा ना, नेगेटिव जो हमारा आता है तो वो लेफ़्ट साइड पर ज़ीरोज़ आ रहे होते हैं। ठीक है, तो इशारिया यहाँ पे आ गया, ये बन जाएगा 0.5530। ठीक हो गया, ओके। चले जी, क्वेश्चन हो गए सॉल्व। आई होप कि आपको समझ आई हो। ठीक है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है वैसे ये, जो कि उल्टा चलता है, एंटी लॉग वाले टेबल में जाता है। हमें मंटीसा के थ्रू हमने वैल्यू निकालनी है और कैरेक्टरिस्टिक को देख के उसके डेसिमल प्लेस को पॉइंट करना है बस। ठीक है, ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। ओके जी, अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और कहता है कि अननोन, यानी एल है ना यहाँ पे अननोन, इस अननोन की वैल्यू फाइंड कीजिए। ओके, इस एक्सप्रेशन के पीछे कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ एक इम्प्रेशन है हमारे पास। इसको कहते हैं जी लॉग ऑफ रियल नंबर। आपके पास कोई एक्सप्रेशन है a⁴x इज इक्वल्स टू वाई, जब इसका आप लॉग लेते हैं तो बन जाता है log ay इज इक्वल्स टू एक्स। याद दहानी के लिए थोड़ा सा याद कैसे करें, तो जब हम लॉग लेंगे ये a बेस में चला जाएगा, y इधर आ जाएगा, x उधर चला जाएगा। x और y की यानी पावर की और यहाँ वाली जो वैल्यू होगी उनकी जगह चेंज हो जाएगी, और ये जो बेस होती है ये लॉग की बेस बन जाएगी। ठीक है, बस इतनी बात आपको जहन में रखनी है। अब यहाँ पे हमें करना क्या होगा? मेरे पास मौजूद है log ऑफ 381 इज इक्वल्स टू एल। ठीक है, हमने कहा कि जो log की बेस है वो बेस बन जाती है, बेस बेस रहती है। ओके, बेस बन गई। ठीक है, ये चीज़ पावर में आ जाएगी और ये उठ के उधर चला जाएगा। ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, अब क्या करना है? अब हमें पता है कि अगर बेसिस इक्वल हो जाएं, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कॉम्प्लेक्स एंड रियल नंबर्स के अंदर, जो हमारे लॉ ऑफ इंडिसेस थे, कि जब बेसिस इक्वल होती हैं तो पावर्स भी इक्वल होती हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा? मुझे एल की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे 3 बेस में कुछ वैल्यू बनानी पड़ेगी कि उसकी, यानी कि उसकी कुछ पावर बनानी पड़ेगी ताकि मैं पावर्स को इक्वेट कर सकूँ। उसके लिए मुझे बेस को इक्वल करना पड़ेगा, यानी 3 की कोई पावर बनानी पड़ेगी। ठीक है, इसका क्या मतलब है? मैं यहाँ पे 81 की फैक्टराइजेशन करूँगी, फैक्टर्स बनाऊँगी। 3 पे जाएगा, आ जाएगा 27, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, क्या बना? 1 2 3 4। तो मैं ये आ गया 3l, इधर लिख सकती हूँ 3 की पावर 1 2 3 4। ओके, ठीक है, अब क्या हमारे पास हुआ? बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स, बेसिस इक्वल हों तो पावर्स भी इक्वल होती हैं। यानी हम क्या लिखते थे कि अगर a की पावर n है और a की पावर m है तो n इज इक्वल्स टू m हो जाता है। ठीक है, तो सेम यही काम यहाँ पे भी हो रहा है। 3 और 3 इक्वल है तो क्या हुआ? l इज इक्वल्स टू 4, इस लॉ को यूज़ करते हुए। ठीक है, l की वैल्यू आ गई है हमारे पास 4 और क्वेश्चन हो गया है सॉल्व, क्योंकि उसने कहा था ये अननोन फाइंड कीजिए तो हमने l फाइंड कर लिया, l इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब हम देखते हैं जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, कहता है log ऑफ a 6 इज इक्वल्स टू 0.5। यही एक्सप्रेशन हमें यूज़ करना है। ठीक है, इसके मुताबिक क्या होगा? मेरा जो है log ऑफ a 6 इज इक्वल्स टू 0.5, इसको मैं कैसे लिखूँगी? ये बेस बेस ही रहती है, इधर वाली चीज़ पावर बन जाती है और ये सामने चला जाता है। ओके हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँ? ए फाइंड करना है, अननोन इसमें ए आ रहा है, यानी ये बेस आ रही है। ठीक है, मुझे बेस फाइंड करनी है। अच्छा, मैं इस 0.5 को लिख सकती हूँ 1/2। हमें पता है ना 1 को 2 पर डिवाइड करें तो 0.5 ही आता है। ठीक है, मैंने लिख दिया।
अब मुझे ये भी पता है कि ये 1/2 पावर में मौजूद हो, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, ऐसा ही है। तो मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ दिस। इतनी बात की आपको समझ आ रही है ना? ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है ए मैं कैसे निकालूंगी? मुझे अब ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। मैं कहूँगी स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा? स्क्वायर बराबर आ जाएगा 6 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये अंडर रूट आपस में कैंसिल, ए रह गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा 36। तो मेरा जो अननोन है इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर इट इज़ 36। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके जी, थर्ड इसका जो पार्ट है वो हमारे पास आया, कहता है log ऑफ 5n इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है? log ऑफ 5n इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, हमें इसे लिखना कैसे होगा? ये 5 बेस रहती है, इधर वाली चीज़ इधर आती है और ये उधर चला जाता है, इन दोनों की जगह एक्सचेंज हो जाती है, ऐसा ही हो गया। ठीक है, 5 की पावर आ गई 2, n फाइंड करना था। 5 की पावर 2 क्या होता है? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 25 इक्वल्स टू n, आंसर निकल आया। ठीक है, अननोन जिस तरह से आ रहा होगा उसी फॉर्म में आपने उसको सॉल्व कर लेना। n इज इक्वल्स टू 25 आ गया। अगला सवाल देखते हैं जी क्या है। ओके जी, अब आता है हमारे पास, कहता है 10 की पावर p इज इक्वल्स टू 40। यानी इसका मतलब है अब इस फॉर्म में दिया है, इसमें लिखना है। ठीक है, तो लिखते हैं। ओके, 10 पावर p इक्वल्स टू 40, इसमें लेके जाना है। क्या करते हैं? लॉग बेस में आ जाती है, इन दोनों की जगह बदलती है, यानी यहाँ पे आ जाएगा 40, यहाँ पे आ जाएगा p। ठीक है, अब क्या करना होता है? log 10 कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल आप जाके अपने कैलकुलेटर पे लिखें log 40, वो आंसर दे देगा। ठीक है, और ये जो आंसर निकलेगा ना वो एक्चुअली p है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ log 10 ये शो करता है इट इज़ कॉमन लॉग। हमारे कैलकुलेटर्स के ऊपर जब हम सिंपल लॉग जाके लिखते हैं ना तो उसका मतलब कॉमन लॉग ही होता है। ठीक है, इस तरह बता रहा है कॉमन लॉग ऑफ 40। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे जाएं, वहाँ पे लिखें log 40, आंसर आता है 1.60 1.6020। ये p हो गया, तो log ऑफ 40 आया है 1.6020 इक्वल्स टू p। ठीक है, बस जस्ट ये आंसर निकल आया हमारा। ओके हो गया? ठीक है, ओके जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, अब क्वेश्चन नंबर है 5 हमारे पास। हमें करना क्या है? कहता है जी इवेल्यूएट करके बताएं इसको। ओके, कैसे करेंगे इवेल्यूएट? हम सबसे पहले लेट करेंगे दैट log ऑफ 2 1/128 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? ये हमारी फॉर्म बन जाएगी ये वाली। ठीक है, जहाँ पे a ये है, y ये है और x ये है। हम इसको लेके आएंगे इस शक्ल में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बेस रहती है, इधर x आ जाएगा और ये चला जाएगा 128 यहाँ पे। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा? हमें ये करना है कि कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पे बेस 2 आए और कुछ पावर बनती हो, ताकि हम वो वाला लॉ ऑफ इंडिसेस लगा सकें कि जब बेसिस बराबर होती हैं तो पावर्स भी इक्वल होती हैं। ठीक है, वो वाला काम हमें करना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 128 के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। 128, ठीक है, 2 2 6 द 12 एंड 2 4 द 8। यहाँ पे ज़ीरो भी आएगा बीच में। 128 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 64। ओके हो गया। नेक्स्ट 2 3 द 6, 2 2 द 4। नेक्स्ट 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। क्या बना? 1 2 3 4 5 6 7। मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 7। ओके, अब
यहाँ पे ये नॉर्मल कंडीशन में मौजूद है, यहाँ पे रेसिप्रोकल की फॉर्म में मौजूद है। अभी मैंने इक्वेट नहीं कर सकती, ठीक है, तो लेकिन मैं लिख सकती हूँ 2⁻⁻7। अब तो कोई मसला नहीं ना है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब x की पावर n हो और a की पावर n, a की पावर m हो, जब बेसिस सेम हो तो फिर पावर्स भी इक्वल हो जाती हैं। तो जब बेसिस सेम हो तो पावर्स भी इक्वल हो जाती हैं। इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मुझे x का आंसर मिल गया, ठीक है, मुझे एवेल्यूएट हो गया x इज़ इक्वल्स टू -7। सिमिलर प्रोसीजर अपनाना है हमने। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। ओके जी, सेकंड क्वेश्चन आ गया, कह रहा है, अब उसने स्टेटमेंट की फॉर्म दी है, कहता है log ऑफ 512 टू द बेस 2√2। कह रहा है log ऑफ 512 विद द बेस 2√2। ये है क्वेश्चन। ओके हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेट करते हैं दैट log ऑफ 2 बेस में लिखना है 2√2 512 इक्वल्स टू x, ठीक है। इस फॉर्म में लेके जाना है। क्या करेंगे, बेस बड़ी हो जाएगी, बेस रहेगी, यानी 2√2 x इधर आ जाएगा और 512 उधर चला जाएगा। देखें हो गया, ठीक, ओके है। ये था y की जगह पे, y इस साइड पे आ गया, x की जगह पे था, बेस बड़ी हो गई है, ठीक है। अब क्या करना है, वही, अगर मैं बेस इक्वल कर लूँ तो मैं पावर्स को इक्वेट कर लूँगी। बेस इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 512 के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे और ऐसी बेस बनानी है जो 2√2 बनती हो, ठीक है, ताकि फिर जो पावर बनेगी वो फिर मैं उन्हें इक्वेट कर सकूँगी। पहले 512 के फैक्टर्स बनाते हैं। हमारे पास क्या आता है, 2 पे जाएगा, 2 द 4, हम इसको 512 है, 512 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 256। फिर से डिवाइड करते हैं 2 के ऊपर, आ जाएगा 128। फिर से डिवाइड करते हैं 2 के ऊपर, आ जाता है जी 64, ठीक है। फिर से 2 पे जाएगा, 2 3 द 6, 2 द 4। नेक्स्ट 2 इधर आ जाएगा मेरे पास, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 द 4, 2 1 द 2। उफ, क्या बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी 512 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 9। ओके, ठीक हो गया। यहाँ पे आ रहा है 2√2 की पावर x, ठीक। अच्छा, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 8 एंड 2 की पावर 1, ठीक है ना। और यहाँ पे आ गया 2√2, ठीक है। अब मज़ीद क्या हो सकता है, 2 की पावर 8 को, नहीं, इसको 2√2 की फॉर्म में लेके जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसका क्या मतलब है कि मुझे इसको 2 की पावर 9 की शक्ल में ही रखना है, मुझे इसे 2 बनाना पड़ेगा, ठीक है। या तो मैं इसे 2√2 बना लूँ और फिर पावर्स इक्वेट करूँ, नहीं तो फिर मुझे इसे 2 बनाना पड़ेगा, 2 की पावर कुछ बन जाए और फिर वो इक्वेट हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 1, 2 की पावर 1/2, ठीक है। x इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर 9 आ रहा है। अब इसे ज़रा क्लियर कर देते हैं, यहाँ से जगह हो जाए काम करने की। अच्छा, बेसिस सेम है, पावर्स क्या होती हैं, ऐड। मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 1 + 1/2 होल पावर x इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर 9। मज़ीद मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर x इंटू 1 + 1/2 इक्वल्स टू 2 की पावर 9। ओके हो गया। अब लॉ ऑफ इंडिसेस यूज़ करते हुए मैं क्या करूँगी, मैंने कहा जब बेसिस सेम हो तो पावर्स भी इक्वल हो जाती हैं। मैंने 2 बना दी पावर, तो इसका क्या मतलब है, x इंटू 1 + 1/2 इक्वल्स टू 9। ओके, अब यहाँ से इसको ओपन करते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा +x/2 इक्वल्स टू 9, ठीक है, 9।
अब ये 2 गड़बड़ वाला काम है, मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे बन गया 2x, ये आ गया x प्लस इक्वल्स टू 9 to 18 आ गया। ये क्या बन जाएगा 3x इक्वल्स टू 18, x इज़ इक्वल्स टू 18/3। ठीक है, अब 18/3 क्या बनेगा, 18/3 हमारे पास डिवाइडेड बाय 3 6 आता है। ये आ गया जी, x मेरे पास आ जाता है 6। ठीक है, x का आंसर मेरे पास ये निकला। थोड़ा सा टेक्निकल था लेकिन सोच के बनाना था कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ठीक है, ओके जी, x हमारे पास निकल आया। हमने इवैल्यूएट कर लिया अपने दूसरे क्वेश्चन को भी। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 आगे कहते हैं जी इवैल्यूएट कीजिए इसको। ठीक है, ये वाली फॉर्म आपने जहन में रखनी है, इसको बनाना है और हमें फिर इसको सॉल्व करना है। सोल्यूशन में मैं क्या लिखूँगी, log ऑफ 2x इज़ इक्वल्स टू 5, बेस रहती है, ये इधर आ जाता है, ये उधर चला जाता है। ठीक है जी, 2 की पावर 5 है तो ये तो सिंपल 2 की पावर 5 लें, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, आंसर निकल आएगा हमारे पास। 2 की पावर 5 हमारे पास होती है जी 32। सो 32 इज इक्वल्स टू x, x इज इक्वल्स टू 32। सिंपल, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके जी, हमारे पास सेकंड वाला पार्ट आ गया, इसको जहन में रखें, ये चीज़ बनानी है। क्या लिखेंगे, 81 हो जाएगा बेस, x इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा और ये है जी हमारा सोल्यूशन। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे आ रहा है 89, तो मुझे क्या करना है, बेसिस को इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 9 आ जाए, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, अच्छा इसको मैं लिख सकती हूँ 9 का स्क्वायर और ये बन जाएगा x, यहाँ पे आ रहा है 9, बेसिस हो गई सेम। ठीक है, अब मैं मज़ीद इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 9 की पावर 2x इज़ इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब हमारी जब बेसिस सेम हो तो पावर्स जो होती हैं वो भी इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 9 की पावर क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ पे 9 9 बराबर हो गया, मैंने लिखा 2x इज़ इक्वल्स टू 1, सो x इज़ इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, सॉल्व। नेक्स्ट, ओके जी, हमारे पास आ गया थर्ड वाला क्वेश्चन, इसको जहन में रखें। सोल्यूशन क्या बन जाएगा 64 और ये इधर आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब मैं इसे क्या कर सकती हूँ, 8 का नहीं, यहाँ पे ही कुछ करना पड़ेगा। 8, अच्छा देखें, 8 का स्क्वायर और पावर आ गई x/2 इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब इन दोनों को किया मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू x/2 इक्वल्स टू 8। 2 के साथ हो गया जी हमारा कैंसिल, 8 की पावर रह गई x इज़ इक्वल्स टू 8, यहाँ पे पावर क्या है 1। तो जब हमारी बेसिस सेम होती हैं तो हमारी पावर जो है वो इक्वेट हो जाती हैं, तो मैं लिख सकती हूँ x इज़ इक्वल्स टू 1। सॉल्व। नेक्स्ट, ओके जी, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये आ गया मेरे पास सोल्यूशन, बेस बड़ी हो जाती है, ये चीज़ इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगा 64। ठीक है, ऐसा ही होता है, बेस बड़ी होगी, x उधर y उधर। अब 64 है, 64 किसका स्क्वायर है, ये x की पावर 2 आ रही है, 64 8 का, यस मैं लिख सकती हूँ इसको 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब जब पावर सेम है तो बेसिस सेम है, ये वाला काम उल्टा कर लेते हैं, जब पावर सेम है तो बेसिस भी सेम है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, x इज़ इक्वल्स टू 8। ठीक है जी, ओके हो गया हमारे पास। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ओके जी, अपना ये एक्सप्रेशन जहन में रखा, मैंने लिखा सोल्यूशन 3 बेस 4 इधर, x इधर, सिंपल 3 की पावर 4 ले लें, x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, हमारे पास आता है 3 की पावर 4 81 इक्वल्स टू x। जस्ट ओके जी, हमारे पास आ गया x इज़ इक्वल्स टू 81। सो माय डियर स्टूडेंट्स, योर एक्सरसाइज इज़ नाउ कंप्लीटेड। अगर कुछ हेल्पफुल साबित हुई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।